प्रिय भैया बहनों, कक्षा 11 फिजिक्स फर्स्ट में मैं रमेश यादव आपको फिजिक्स फर्स्ट में पिछले वीडियो में बीमा पढ़ाया था। बीमा का उपयोग पढ़ाया था, तीनों उपयोग हमने पढ़ाया था वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। अब हम आप पहुँचे हैं, बीमा तो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बीमा से संबंधित कुछ उदाहरण और आपके प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं बीमा का उदाहरण से। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं एग्जाम्पल 1। तो यहाँ ये दिया है सूत्र कि यदि x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, एक सूत्र दिया है किसी वस्तु का विस्थापन का, विस्थापन x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर है हो, तो नियतांक जो बगल में A और B है नियतांक है, तो नियतांक A और B की बीमा ज्ञात कीजिए, जबकि T जो है वो समय है और x जो है वो विस्थापन। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। इनमें आपको बगल में A B C जो लिखे होते हैं वो आपके नियतांक होते हैं, इन्हीं की बीमा पूछा जाता है। बाकी जो बगल की राशियां समय, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब आपको यहाँ बोला रहेगा कौन क्या है। ये सब भौतिक राशियां होती है। A और B केवल नियतांक होते हैं, या C इन्हीं की आपको बीमा पूछ लेता है समीकरण दे करके। जो सरल है, कठिन नहीं है। आपको बताए हैं, पीछे नोट में लिखवाए थे हम कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। वो इतना महत्वपूर्ण नोट्स है, जो बात दिखाए थे वही यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो आप आसानी से A और B की बीमा निकाल सकते हैं। आपको अच्छा पक्का नंबर भी मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सूत्र में हल में हम देखेंगे कि x बराबर हमें दिया है AT प्लस BT स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं कि एक समीकरण है, और समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों दिखाई दे रहा है, और आपस में जोड़ा भी गया है, यानी ये पूरी राशि आपस में प्लस के द्वारा जोड़ी गई है। तो पहचान आपको मिल गया कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो AT टोटल बीमा है वो x के बराबर होगा, और जो टोटल BT स्क्वायर है इसकी भी बीमा क्या होगा, x के बराबर होगा। बाएं पक्ष में दोनों लिखी गई राशियों की, जो प्लस में लिखी गई राशियां दोनों हैं, इन दोनों की बीमाएं बाएं पक्ष के बराबर होता है। तो यह हम लिख सकते हैं कि AT की बीमा बराबर x की बीमा। यही इसका नियम है, बहुत सरल नियम है कि आप जो भी राशि यहाँ से उठाइए उसको बाएं पक्ष के राशि के बराबर कर दीजिए, आसानी से बीमा आपका निकल जाएगा। आपको A की बीमा पूछा है, बगल इनटू में T है, तो मैथ में जरूर होता है कि अगर इनटू कोई चीज है तो उसे आप बाएं पक्ष में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A की बीमा बराबर x बटे T की बीमा, यानी आपने A को अलग कर लिया जिसका बीमा निकालना है। ये बराबर हो जाएगा x क्या है, चल के देखा जाए, x विस्थापन है। अब विस्थापन की बीमा क्या होता है, कैपिटल E, बड़े ब्रैकेट में कैपिटल E है। अब T क्या है, यहाँ पे समय, समय की बीमा कैपिटल T। तो T बीमा अंश में लिखी जाती है, इसलिए T को हम ऊपर ले चलेंगे। T पे घात कितनी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक मान के चलते, अगर कोई घात नहीं तो उसकी एक मान के चलते हैं। और घातांक का नियम क्या होता है कि किसी राशि को हर से अगर उठा के अंश में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ एक कल्पना करके माना एक है, इसे आप ऊपर ले जाएंगे, इसका चिन्ह हो जाएगा L, तो पहले से है, T ऊपर जाएगा, LT पावर -1 हो जाएगा, अर्थात LT इनवर्स B से पढ़ते हैं। तो A की बीमा तो निकल गई बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में A। इसी प्रकार से आप निकालेंगे B की बीमा। तो B की बीमा भी आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको B की बीमा निकालते हैं। ठीक है, देखिए बी की बीमा
बीमा। तो यहाँ लिखेंगे बी की बीमा बराबर बी की बीमा बराबर उसमें बी टी पूरा है, दाएं पक्ष में बी टी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे बी टी स्क्वायर की बीमा बराबर एक्स की बीमा। यानी हमेशा यहाँ से कोई भी राशि उठाइए तो टोटल उसको बाएं पक्ष के बराबर तुलना करेंगे, तो कहेंगे एक्स की बीमा। समीकरण यही नियम होता है। तो यहाँ से बी की बीमा बराबर लिखेंगे बी की बीमा बराबर एक्स बटे टी स्क्वायर की बीमा, जो राशि आ रही है उसी का भाग यहाँ करेंगे, टी स्क्वायर की बीमा। अब एक्स क्या है बताया गया, विस्थापन है, इसकी बीमा एल होगी। टी क्या है, समय है, चूंकि यहाँ स्क्वायर लिखा है तो हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, आप स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा एन की पावर -2। ऐसे हो गया इसकी बीमा। कितना आसान है, आसानी से आप इस बीमा को निकाल लीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, नियमों को आप याद रखिए, तो एक भी बीमा आपकी गलत नहीं है। आप एग्जामों में आसानी से इसे हल कर सकते हैं। हम इसको मिटाते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक वस्तु का वेग दिया है, एक वस्तु का वेग v बराबर b माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई AT। यहाँ x कर दीजिए, b माइनस एक्स स्क्वायर बटे AT, ये आपको दे दिया गया। इस तरीके से उदाहरण में v वेग x विस्थापन तथा t समय है। एक वस्तु का वेग v बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बटे AT में v वेग है, x विस्थापन है तथा t समय है। तो देखिए इसमें नियतांक आपको दिखाई दे रहे होंगे, a और b जो है ये ABCD से अब नियतांक होते हैं। तो a और कह सकते हैं नियतांक, तो नियतांक a और b की बीमा क्या होगा, ये तो हो गया आपका प्रश्न। ये तो सुन लीजिए, एक वस्तु का वेग v बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर बटे AT है, में v वेग है, x विस्थापन है तथा t समय है, तो नियतांक a और b की बीमा क्या होगा, ये हमें हल करना है। तो सरल नियम है, फिर वही सूत्र आप हल में उसी सूत्र को नीचे लिख लिया कर जा सकते हैं। तो v बराबर है b माइनस एक्स स्क्वायर बटे AT, आपने ऐसे लिख लिया इसे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान ये देंगे कि समीकरण तो है ही, इसमें नियम बताया गया है कि अगर दो राशियां आपस में जोड़ी घटाई गई है तो दोनों की बीमाएं आपस में समान होगी। ये नोट में लिखाया गया, विशेष ध्यान रखेंगे बार बार। तो देखो यहाँ माइनस में है, यानी जोड़ा या घटाया, हमने घटाना सबसे बोला था, तो माइनस में यानी जो एक्स स्क्वायर की बीमा होगी वो b के बराबर होगी, क्योंकि तभी आपस में घटाया गया है। तो यहाँ सीधे आपको सीधे आप समझ सकते हैं कि जो b की बीमा होगी, b की बीमा तो किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो x क्या है यहाँ पे, विस्थापन है। अब विस्थापन की बीमा क्या होता है, L। तो चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, L स्क्वायर कर देंगे, बस बड़ा आसान है, L स्क्वायर की बीमा आ गया b का। इसी प्रकार हम जब चलते हैं AT की, यहाँ पे a की बीमा निकाल दें तो यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, समीकरण बटा हर और अंश अवहरण कर दिया है, लेकिन आप गुणा संबंधित समीकरण को समझते हैं, हल भी किए पिछले क्लासों में, तो देखिए समझाने का हम आपको प्रयास करेंगे भरपूर। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि इसका तिरछा ऐसे गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा VAT की बीमा, VAT की बीमा टोटल कर सकते हैं किसके बराबर, b माइनस एक्स स्क्वायर की बीमा। हम
हमने इसका प्रेशर इसमें गुणा कर दिया, इसमें से केवल ए हमें निकालना है, बाकी का हम भाग कर देंगे उधर। तो ए की बीमा बराबर हो जाएगा, ए की बीमा बराबर वी और टी का भाग कर दीजिए उधर, बी माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा वी टी की बीमा, वी टी की बीमा। तो देखिए बी और एक्स स्क्वायर की बीमा पीछे हल किए थे कि जो बी की बीमा आई थी वो भी एल स्क्वायर है और एक्स को जरा विस्थापन ये है, तो इन दोनों को मिला के हो जाएगा एल स्क्वायर। और v यहाँ क्या है, वेग बोला है, वेग की बीमा क्या होता है एल टी पावर माइनस 1, और बगल में क्या है t क्या है समय, तो बगल में कैपिटल t इंटू ए। तो देखिए यहाँ से एक टी पावर माइनस 1 है, यहाँ टी पावर 1 प्लस में है, कुछ नहीं टी प्लस में समझेंगे टी माइनस 1 प्लस से कैंसिल हो गया, यानी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा केवल। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो ए की बीमा बराबर लिखेंगे कैपिटल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे केवल इस कैपिटल एल नीचे बचेगा हर, एक कैपिटल एल स्क्वायर से कट जाएगा घातांक के नियम से, केवल आपको बचेगा कैपिटल एल। तो यहाँ पे ए की बीमा क्या आ गया कैपिटल एल। अब हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 3। आपके किताबों में दिया गया है ये, आप उसे खोजेंगे प्रश्नों को आपको मिलेगा वहां पे, आप हल कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 3। एक सूत्र है वस्तु के विस्थापन का, वस्तु का विस्थापन समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो किसे लिख लेंगे, वस्तु का विस्थापन समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो बीमीय विधि से यानी बीमा के नियम से, बीमी विधि से इस सूत्र के सत्यता की जांच कीजिए। यानी आप ये बीमा से बताएंगे कि दिया गया सूत्र विस्थापन का सही है कि गलत है। हमने बीमा उपयोग में सूत्रों की जांच करने का तरीका भी बताया था। देखिए करते क्या है हम लोग, इसमें दोनों पक्षों की बीमा निकालते हैं। जो समीकरण आपको दिया गया है इसके दोनों पक्षों की हम बीमा निकालेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमा समान आ गया तो दिया गया सूत्र सही माना जाएगा। अगर दोनों पक्षों की बीमा बराबर नहीं आया तो दिया गया सूत्र गलत है। यही आसान इसका तरीका है सूत्रों की जांच करने का, बीमा का उपयोग भी है। तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं यस बराबर हल में यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें ये नहीं पता है कि ये सूत्र सही है कि गलत है, ये तो जांच से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम बाएं पक्ष की बीमा निकालेंगे, यानी LHS की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यस क्या है विस्थापन, यहाँ बोला गया है। और विस्थापन की बीमा क्या होता है कैपिटल एल होता है। ये तो हो गया बाएं पक्ष की बीमा। इसी प्रकार से दाएं पक्ष की बीमा चल के निकालते हैं। अगर दाएं पक्ष की बीमा ये नहीं आता है तो सब सही माना जाएगा। तो दाएं पक्ष की यहाँ लिखेंगे RHS की बीमा, RHS मतलब राइट हैंड साइड की बीमा। तो RHS की बीमा हो जाएगी, देखिए यहाँ ut दिया है, u मीन्स वेग, तो वेग की बीमा होता है l की पावर -1 इंटू क्या दिया है t, इंटू क्या दिया है t की बीमा क्या होता है कैपिटल T,
स्मॉल टी जो है टाइम है, टाइम की बीमा कैपिटल टी होता है। बीमा को थोड़ा बड़े कैपिटल लेटर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ स्मॉल बता दीजिएगा, टाइम टी है स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल में बीमा लिखा जाता है। अब प्लस लिखा है, प्लस है बीच में। 1/2 गिनती है, गिनती की बीमा नहीं होती, बताया गया था नियम। ए यहाँ पे त्वरण है, ए क्या है त्वरण, त्वरण की बीमा होता है L⁻²। बीमा निकाल समय निकाल रहे तो समय बीमा बताया गया था, त्वरण और बीमा निकाले थे त्वरण की। अब बगल में T², T² मतलब समय, समय की बीमा क्या होता है फैक्टर टी, चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये जाएगा T²। अब इसे पूरा जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ T⁻−1 है, यहाँ T⁻1 है, कुछ नहीं तो समझा जाता है T1 तो -1 + 1 कट जाएगा, केवल यहाँ ईयर बचेगा, ये हो जाएगा फैक्टर ईयर, क्योंकि T⁻0 आ जाएगा, T⁻0 मान होता है। प्लस यहाँ देखिए -2 है, यहाँ +2 है, अब -2 + 2 करेंगे तो इसका मान में क्या हो जाएगा 0, T⁻0 मान यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी केवल क्या बचेगा फैक्टर। अब ये न कहिएगा कि ये जोड़ दिया तो 2 ईयर हो गया, तो गिनती में नियम होता है, लेकिन बीमा में नियम होता है कि समान बीमाओं वाली राशियों को आपस में जोड़ा गया है, इसलिए केवल ईयर लिख सकते हैं 1 ईयर। तो क्या देखा है आपने, जो LHS की बीमा है वो RHS की बीमा के बराबर है, अतः यहाँ लिखेंगे दिया गया सूत्र बीमी विधि से सही। इस तरीके के तमाम और प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए यही तक रोकते हैं, इससे संबंधित जो भी आंतरिक प्रश्न है आप हल करते रहिए, उनको समझते रहिए, जो नया है वो तो हमें कमेंट करके भी बताइए। इसके बाद हम और भी लेकर इसे करा करके तब नेक्स्ट लेसन बीमी विश्लेषण आपको बताया गया। अब इसके बाद हम वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण बताएंगे अगले वाले पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलकर आपको और देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।